नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बीजेपी ने विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। जी हां, झारखंड चुनाव से पहले विपक्ष को बीजेपी ने करारा झटका दिया है। जेएमएम और कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। वहीं कई पूर्व आईएएस और आईपीएस ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। ऐसे में अब कांग्रेस ये कह रही है कि जनता जो है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जेएमएम का कहना है कि जनता उन्हें सबक सिखाएगी। चर्चा हम करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर क्या होने वाला है आने वाले वक्त में झारखंड के चुनाव में। पहले इस रिपोर्ट पर डाल लीजिए एक नजर। चुनाव के पहले विपक्ष को बड़ा झटका। विपक्षी पार्टियों में बीजेपी की बड़ी सेन। विपक्ष के 5 विधायक बीजेपी में शामिल। रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में चेहरे पर मुस्कान और हाथों में हाथ डाले ये वो नेता हैं जिन्हें कल तक विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ये जो बीजेपी में आ रहा है तो ये कुछ समाज के लिए, राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं। ये अपने लिए नहीं आ रहा। इस राज्य में फिर से स्टेबल गवर्नमेंट, राजनीतिक स्थिरता है और इसी से, क्योंकि इन लोगों को राज्य के प्रति डर, देश के प्रति डर, और यही डर इनको आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में ज्यादातर कांग्रेस और जेएमएम के हैं, जिनमें लोहरदगा से कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत, बरही से कांग्रेस विधायक मनोज यादव, बैरागोड़ा से जेएमएम विधायक कुणाल शाढ़ंगी, मांडू से जेएमएम विधायक जयप्रकाश भाई पटेल और भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही शामिल हैं। इनके साथ ही कुछ पूर्व नौकरशाह भी बीजेपी में शामिल हुए, जैसे झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे, पूर्व आईएएस सुचित्रा सिन्हा और आईपीएस अरुण उरांव। एन चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों के अंदर बीजेपी की बड़ी सेंधमारी किसी तगड़े झटके से कम नहीं है। इसका आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत और विपक्ष की सेहत पर कितना असर पड़ता है, ये समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से दिवाकर तिवारी और उपेंद्र की रिपोर्ट। तो एक के बाद एक धड़ाधड़ कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिवाली से पहले दिवाला निकल गया। हालांकि दिवाली के बाद यहां पर चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और मेहमानों से आपका तारुफ कराएं। कुणाल शाढ़ंगी बैरागोड़ा विधायक हैं, जो कि अब जेएमएम के नहीं रहे हैं, बीजेपी के हो गए हैं। सुखदेव भगत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोहरदगा विधायक हैं, ये इनकी पहचान तो है, लेकिन पहले कांग्रेस नेता के तौर पर जाने जाते थे, अब बीजेपी नेता के तौर पर जाने जाएंगे। आपका भी बहुत स्वागत है। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी प्रवक्ता पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं दानिश रिजवान पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल कुणाल शाढ़ंगी जी आपसे, आखिर ऐसा क्या हो गया चुनाव से ठीक पहले आपने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजों का इंतजार भी नहीं किया? ऐसा मोदी मैजिक हो गया क्या कि आप बीजेपी में तुरंत ही शामिल हो गए? देखिए, ये मोदी मैजिक और जो चर्चाएं हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक ये है कि आज जनभावना किशोर इंगित कर रही है। चाहे वो मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात हो या राज्य की बात हो या देश की बात हो, कहीं ना कहीं जो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, मैंने 5 साल एक सकारात्मक विपक्षी सदस्य की भूमिका यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार विधानसभा के पटल पर निभाने की कोशिश की है। सरकार के कई ऐसे निर्णयों का जिसका मुझे लगता था कि आम जनता के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अगर मैंने आलोचना की तो कई ऐसे निर्णय जो मुझे लगता था जिसके प्रभाव अच्छे होंगे जनता पर, तो उसकी मैंने खुले मन से प्रशंसा भी की है। तो ये जो दायरा था एक सकारात्मक विपक्ष का, कहीं ना कहीं वो सिकुड़ता दिखता है, संकुच होता दिख रहा है, और इसका मुख्य कारण है जो नकारात्मक तो आप ये कह रहे हैं कि आपको पार्टी का साथ नहीं मिला?
मैं आ रहा हूं उसी बात पर। तो आज वो जो एक गठबंधन, कहीं ना कहीं गठबंधन तो कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन है, लेकिन जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद के भी जो चुनाव हुए हैं, इसमें यह तय किया है कि अब जनता ने गठबंधन अपने हिसाब से करना शुरू किया है। तो उस जनभावना को अगर हम सम्मान नहीं दें और स्वीकार नहीं करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने की जो पहली प्रतिबद्धता हमारी है वो क्षेत्र की जनता के प्रति है, उनकी भावना के प्रति है। और ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जिस पर जाकर आप अपने क्षेत्र की जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, मुझे लगता है वो उचित सुखदेव भगत जी, खैर खटास काफी पहले से दिख रही थी, आपके बयान भी आ रहे थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि आप पूरी तरह से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और